सनातन धर्म में दान का महत्व और लाभ। सनातन धर्म में दान को एक पवित्र और महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। ये केवल भौतिक वस्त्र या धन का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, परोपकार और धर्म का एक प्रमुख अंग है। दान से मनुष्य न केवल अपने कर्मों को सुधारता है, बल्कि वह समाज और विश्व के कल्याण में भी योगदान देता है। दान की परिभाषा दान शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रदान करना। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति, समय, ज्ञान या किसी भी प्रकार की सहायता दूसरों को निस्वार्थ भाव से प्रदान करता है। सनातन धर्म में दान का उद्देश्य केवल दूसरों की सहायता करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर आत्मा को शुद्ध करना है। दान के प्रकार सनातन धर्म में दान को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। अन्नदान। अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना न केवल उसकी भूख मिटाता है, बल्कि ये दाता को आत्मिक शांति और पुण्य प्रदान करता है। विद्यादान। ज्ञान का दान सबसे महान दान है। शिक्षित और जागरूक व्यक्ति समाज को प्रगति की दिशा में ले जा सकता है। गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देकर इस दान को निभाते हैं। अभयदान। किसी डर या संकट में पड़े व्यक्ति को आश्रय और सुरक्षा देना अभयदान कहलाता है। ये दान मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है। धन दान। धन का दान समाज में जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाता है। मंदिर, विद्यालय, अस्पताल आदि के निर्माण में भी धनदान का योगदान होता है। भूमिदान। भूमि का दान प्राचीन समय से ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऋषि मुनियों को यज्ञ और तपस्या के लिए भूमि प्रदान की जाती थी। वस्त्रदान। निर्धनों और जरूरतमंदों को वस्त्र प्रदान करना वस्त्रदान कहलाता है। ये दान व्यक्ति को ठंड, गर्मी और अन्य प्राकृतिक संकटों से बचाने में मदद करता है। रक्तदान और अंगदान। आधुनिक समय में, आज के युग में, रक्तदान और अंगदान को भी दान के उच्चतम रूपों में गिना जाता है, क्योंकि ये किसी के जीवन को बचाने में सहायक होते हैं। दान का महत्व। दान का महत्व सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथों और उपदेशों में वर्णित है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज और विश्व के कल्याण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। सनातन धर्म में यह विश्वास है कि मनुष्य का अगला जन्म उसके वर्तमान जीवन के कर्मों पर आधारित होता है। दान पुण्य का कार्य है, जो व्यक्ति के कर्म को शुद्ध करता है और उसे अच्छे फल प्रदान करता है। अहंकार का नाश। दान व्यक्ति को अपने अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, तो वह अपनी संपत्ति और शक्ति के प्रति लगाव को कम करता है। समाज में संतुलन। दान समाज में आर्थिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। यह निर्धनों और जरूरतमंदों को राहत प्रदान करता है। आत्मिक शांति। दान से दाता को आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। यह व्यक्ति के मन को प्रसन्न करता है और उसे ईश्वर के करीब लाता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। दान सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे विचारों का संचार करता है। ये समाज में सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। शास्त्रों में दान का उल्लेख। सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथों में दान का महत्व वर्णित है। भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान सबसे उत्तम है। गीता में दान को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। सात्विक दान। ये दान निस्वार्थ भाव से किया जाता है, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के। राजसिक दान। ये दान प्रतिफल या प्रसिद्धि की इच्छा से किया जाता है। तामसिक दान। ये दान बिना श्रद्धा और अनुचित
तरीके से किया जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि दान धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह व्यक्ति के पापों को नष्ट करता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। दान करने के नियम। दान करते समय कुछ नियमों और आचरणों का पालन करना आवश्यक है। श्रद्धा और निस्वार्थता। दान सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। दान में दिखावा या अहंकार नहीं होना चाहिए। योग्य पात्र को दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद हो। अयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करता। सही समय और स्थान। दान उचित समय और स्थान पर करना चाहिए। धार्मिक अवसरों, त्योहारों और आपातकालीन परिस्थितियों में किया गया दान अधिक फलदायी होता है। दान का उद्देश्य केवल परोपकार होना चाहिए। यदि दान से किसी प्रकार का अहित होता है तो वह धर्मसम्मत नहीं माना जाता। दान से प्राप्त लाभ। दान करने से व्यक्ति को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। पुण्य की प्राप्ति। दान करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है जो उसके जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाता है। सामाजिक सम्मान। दानशील व्यक्ति को समाज में आदर और सम्मान मिलता है। लोग उसे एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। धन का शुद्धिकरण। दान से धन पवित्र होता है। यह उस धन को शुद्ध करता है जो अनुचित तरीके से अर्जित किया गया हो। स्वास्थ्य और दीर्घायु। दान से व्यक्ति के मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे वह स्वस्थ और दीर्घायु होता है। मोक्ष की प्राप्ति। सनातन धर्म में यह माना गया है कि निस्वार्थ दान मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। आधुनिक युग में दान। आज के समय में दान का स्वरूप और आवश्यकताएं बदल गई हैं। हालांकि इसका मूल उद्देश्य वही है, समाज की भलाई और आत्मिक शुद्धि। आधुनिक युग में लोग निम्नलिखित प्रकार से दान कर सकते हैं: शिक्षा और स्वास्थ्य। गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान करना। प्राकृतिक आपदाओं में मदद। बाढ़, भूकंप और अन्य आपदाओं के समय राहत सामग्री और धन प्रदान करना। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण। स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में योगदान देना। सनातन धर्म में दान का महत्व अपार है। यह न केवल व्यक्ति को पुण्य प्रदान करता है बल्कि समाज और विश्व के कल्याण में भी योगदान देता है।